हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। इसमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमको और कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। साथ के साथ उनके साथ वो कंप्लीट हो गई हैं और क्यों हुई हैं, तो उनके साथ वो डेफिनेशन या प्रॉपर्टी भी हमें जो हमने उनको कंप्लीट करने में यूज़ की है वो भी हमें साथ के साथ बतानी है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में है कि AD इक्वल्स टू व्हाट डैश है। यहाँ पे देखिए AD और इक्वल्स टू क्या होगा CB। क्यों AD विल बी इक्वल्स टू CB? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सेकेंड पार्ट के अंदर हमको दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है एंगल DCB विल बी इक्वल टू, एंगल DCB विल बी इक्वल टू डैश, एंगल DCB। देखिए ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल BSD या एंगल DAB, कुछ भी लिख सकते हैं आप, DAB। बेसिकली एंगल A इज ऑपोजिट टू एंगल B, और यहाँ पर पूरा मेजर लिया हुआ है कि एंगल DAB विल बी इक्वल्स टू एंगल DCB बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पर एंगल्स की फुल फॉर्म है एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एंगल्स है, और ये पैरेललोग्राम है। ओके, आई होप आपको आगे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे है OC विल बी इक्वल्स टू डैश। ये हम लोगों की डायगोनल है, ये हमने O ले लिया है सेंट्रल पॉइंट जहाँ पर डायसेक्शन हो रहा है, बाइसेक्ट कर रही हैं डायगोनल्स एक दूसरे को, ये हमने O ले लिया है ये पॉइंट, और यहाँ से OC विल बी इक्वल्स टू OA। क्यों? क्योंकि बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। diagonals bisects each other in parallelogram are equal। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन पार्ट और है कि मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस में मेजर ऑफ एंगल CDA क्या होगा? CDA देखिए यहाँ पे बताती हूँ कि मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस में मेजर ऑफ एंगल CDA, यानी कि DAB और CDA, ये एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एक ही उस पे हैं, लाइन पर हैं। अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो ये एक ही लाइन पर हैं, ठीक है। तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ये 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो बेसिकली यहाँ पर लिखा जाएगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और जब आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा कि जब भी लाइन जो होती हैं वो पैरेलल, जब भी लाइन पैरेलल होती हैं
तो इनका जो होता है, इनके जो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला एंगल हमेशा 180 डिग्री का होगा इनका सम। जब भी एक लाइन के ऊपर बेशक यहाँ पर कोई हो, यहाँ पर और यहाँ पर जो होंगे एंगल्स उनका सम भी 180 डिग्री होगा। अगर हम ये ऐसे नीचे लेते हैं तो इन दोनों का, ये नीचे वाले एंगल्स का भी सम 180 डिग्री ही होगा। यानी कि एक लाइन पर जब भी दो एंगल्स फॉल करेंगे यानी कि वो सप्लीमेंट्री होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको कुछ पैरेललोग्राम्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। इनफैक्ट 1 2 3 4 5 पैरेललोग्राम्स हैं। इनमें वैल्यू निकालनी है हमको x, y और z की। टू फर्स्ट पार्ट एक रफ फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर आप अपनी बुक कॉपी में पेंसिल से नीट एंड क्लीन बना लीजिएगा। हमारा है ये A, B, C एंड D। यह A हम लोगों को Z दिया हुआ है, B हम लोगों को 100 डिग्री दिया हुआ है, X दिया हुआ है C का और Y दिया हुआ है D का। अब स्टार्ट करते हैं कि हमको पता है, मैंने अभी आपको लाइन पे बताया कि अभी बताया कि एक लाइन पर जो दो एंगल्स फॉल करते हैं, एडजस्टेड एंगल्स जो होते हैं, ये एडजस्टेड एंगल्स हैं और इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लेते हैं, या तो हम इस तरीके से ले लें या हम इस तरीके से ले लें। तो हम यहाँ से लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं। पहले हम x फाइंड करेंगे, बाद में y, फिर z। तो सबसे पहले एंगल B प्लस में x, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं, पहले क्लियर करते हैं। एंगल C विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B का हम लोगों को मेजर है 100 दिया हुआ है, प्लस में x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस में 100, तो यानी कि एंगल B हो जाएगा हम लोगों का 100 डिग्री। सॉरी, एंगल C हो जाएगा हम लोगों का 100 डिग्री। मैं इसको मैं अलग से मार्क कर देती हूँ। 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का 80 डिग्री। यहाँ पर हम लोगों का 80 डिग्री आ गया। अब हमारे पास एंगल C है। एंगल C विल बी इक्वल्स टू एंगल A, ठीक है। एंगल C विल बी इक्वल्स टू एंगल A। इसके लिए प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे ऑपोजिट। ये ऑपोजिट में है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब ये हम लोगों का एंगल A भी हम लोगों का 80 डिग्री आ गया। अच्छा, इसको भी हमें ना एक A और B को लेके कर सकते थे। देखिए, एंगल A प्लस में एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि पैरेलल लाइंस पर जो भी, मतलब एक ही लाइन पर दो एंगल्स होंगे तो वो 180 डिग्री के ही होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये हम लोगों का Z था, प्लस में 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो Z विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, Z को 80 डिग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ये इस तरीके से भी निकल सकता था और ये भी इस तरीके से भी निकल सकता है। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, तो एंगल C हो गया हम लोगों का 80 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। या इसको लिखेंगे एंगल A, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हो गया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब हमारे पास एंगल ये आ गया है और यहाँ पर एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, सेम वही प्रॉपर्टी होगी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये Z माना हुआ है, ये X है, ये 50 डिग्री और ये Y। ओके, मैं बाहर लिख रही हूँ क्योंकि अंदर लिखने की स्पेस नहीं रही। अब इसमें हमको ये एंगल दिया हुआ है
और यहाँ से निकालते हैं, या तो हम x प्लस एंगल मतलब x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है यहाँ पर क्या देंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये याद रखिएगा, एडजस्टेड एंगल जो भी एक ही लाइन पर जो फॉल करते हैं इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि उन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्रीज होगा। तो x हो गया हमारा 180 में से 50 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 130 डिग्री। जब x हमारा 130 डिग्री आ गया तो 130 डिग्री, अब ये सामने वाला हमको नहीं पता है, हम कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। x और y ऑपोजिट हो जाएंगे, पहले तो ये देखते हैं, फिर इसके बाद इस वाले को करेंगे, z को हम निकालेंगे, पहले हम y निकालते हैं कि एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, क्यों, या एंगल लिख सकते हैं या y x इक्वल्स टू y लिख सकते हैं, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं इस वाली पर कि एंगल y और हमारे पास आ गया है, अब हम z कैसे करेंगे। एंगल x और एंगल z इक्वल होंगे, क्यों, एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल z, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 7th में पढ़ा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे इंटीरियर या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आई है तो z की वैल्यू भी हमारे पास 60 ही आएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं फोर्थ पार्ट में हमारे पास एक इस तरीके का फिगर है, हमारे पास ये x है, ये 80 डिग्रीज दिया हुआ है, ये z दिया हुआ है और ये हमारा y है, ओके। तो यहाँ पर x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ओके। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो x विल बी 100 डिग्री। जब हमारा x 100 डिग्री का आ गया तो x और y भी निकाल सकते हैं, या ये एंगल 80 डिग्री विल बी इक्वल्स टू एंगल y, कैसे, y विल बी इक्वल्स टू 80 डिग्री, y इक्वल्स टू 80 डिग्री, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल, ओके। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास अब आती है हमारी z की वैल्यू, z की वैल्यू क्या होगी, 80 डिग्री, y विल बी इक्वल्स टू z, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बता दिए कैसे होते हैं, तो यानी कि 80 डिग्री इक्वल्स टू z की वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर है, ये हम लोगों के पास 112 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा x है, ये हमारा 40 डिग्री है,
ये हम लोगों का z है और ये हम लोगों का y है। अब इसमें हमारे पास x y z तीनों के तीनों घूमनी है। तो y जो होगा हम लोगों का 112 हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट सबसे पहले देखते हैं ऑपोजिट एंगल्स हैं। हो गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एक तो ये हो गया। y जब हमारा 112 हो गया तो हम एक ट्रायंगल ले सकते हैं ये, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल लेंगे तो इसके अंदर भी हम लोग किस तरीके से करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास x हमें पता नहीं है, y हमारा हो गया है 112 डिग्री प्लस में 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 152 इक्वल्स टू 180 x प्लस में x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 152, ये हो जाएगा हम लोगों का 28 डिग्रीज। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री, तो x विल बी इक्वल्स टू z। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल x विल बी इक्वल्स टू एंगल z, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बच्चे हर एक के साथ जो जहाँ पर भी आप प्रूव करें उसके सामने ज़रूर लिखिएगा कि हमें पता रहे कि क्यों है ये। तो यहाँ पर हो गया 28 डिग्री इक्वल्स टू एंगल सेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।